नमस्कार। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर की एक समीक्षा। मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं कि समीक्षा क्या कह रही है, बल्कि थोड़ा गहराई में जाना है, समझना है कि ये समीक्षा डॉक्टर कलाम की यात्रा को कैसे देखती है। हाँ बिल्कुल। और पाठक के लिए क्या खास संदेश निकालती है ना? ये किताब जिसे अरुण तिवारी जी ने साथ में लिखा है, वो उनके रामेश्वरम के बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का पूरा सफर है। तो चलिए देखते हैं इस समीक्षा में क्या खास है। समीक्षा में जाहिर है कुछ बड़े विषयों पर जोर है। पहला तो है सपने और वो पक्का इरादा। समीक्षा जरूर उस मशहूर बात को उठाती है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, पर समीक्षा इसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं देखती मेरे ख्याल से। सही कह रहे हैं जी। समीक्षा इस पर रोशनी डालती है कि कलाम साहब के लिए सपने देखना बस एक ख्वाहिश नहीं थी जी। वो एक पूरी योजना थी जिसके पीछे जबरदस्त मेहनत थी। समीक्षा बताती है कि कैसे उनके शुरुआती संघर्ष, जैसे वो पैसे की तंगी थी या वायुसेना में पायलट न बन पाने की निराशा, ये चीजें उन्हें रोक नहीं पाईं, बल्कि उनका इरादा और मजबूत हुआ। ये सिर्फ लचीलापन नहीं है, ये तो असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की कला है। समीक्षा तो यही दिखाती है। दिलचस्प, मतलब असफलता को एक जरूरी हिस्सा माना गया है, बाधा नहीं। अच्छा, और दूसरा अहम पहलू विज्ञान और राष्ट्र निर्माण। हाँ। समीक्षा जिक्र करती है भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स का। क्या समीक्षा ये बताती है कि इनका जिक्र कैसे किया गया है, मतलब किस संदर्भ में? हाँ बिल्कुल। समीक्षा सिर्फ नाम नहीं गिनाती, वो ये रेखांकित करती है कि कैसे डॉक्टर कलाम ने इन प्रोजेक्ट्स को, जैसे SLV-3 था भारत का पहला अपना सैटेलाइट लॉन्चर, या फिर अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, इन्हें सिर्फ तकनीकी लक्ष्य नहीं समझा, उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण के साधन के तौर पर देखा। समीक्षा के मुताबिक किताब बताती है कि उनका नेतृत्व सिर्फ साइंटिफिक नहीं था, बल्कि उसमें एक दूरदृष्टि थी जो देश की आत्मनिर्भरता से जुड़ी थी। तो मतलब तकनीक के साथ एक बड़ा नजरिया भी था। और फिर समीक्षा एक और बात सामने लाती है, विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता का मेल। ये थोड़ा सुनने में अलग लगता है। हाँ, और ये वाकई में समीक्षा का एक खास पॉइंट है। समीक्षा जोर देती है कि डॉक्टर कलाम के लिए विज्ञान और आध्यात्म ये दो अलग अलग चीजें नहीं थीं। वो गीता, कुरान, बाइबल का जिक्र सिर्फ सहिष्णुता दिखाने के लिए नहीं करते। समीक्षा बताती है कि ये उनके अंदर की शांति और नैतिक मूल्यों को दिखाता है जो उनकी वैज्ञानिक सोच को गाइड करते थे। अच्छा। और देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर सतीश धवन जैसे गुरुओं का जिक्र भी इसी रोशनी में है। वो सिर्फ वैज्ञानिक गुरु नहीं थे, उन्होंने कलाम साहब के मूल्यों को भी आकार दिया। समीक्षा के अनुसार किताब यही दिखाती है कि असली तरक्की जो है वो तकनीकी हुनर और अंदरूनी समझ के संतुलन से आती है। और समीक्षा कुछ यादगार बातों को भी चुनती है, जैसे वो कथन है, हम सभी अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं, हमारे प्रयासों से इस अग्नि को पंख मिलने चाहिए। ये सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। समीक्षा शायद इसे इसलिए चुनती है क्योंकि ये किताब के नाम अग्नि की उड़ान के सार को पकड़ता है। ये सिर्फ अंदर की क्षमता यानी अग्नि की बात नहीं है, बल्कि उसे हकीकत बनाने के लिए जो कोशिशें लगती हैं, जो पंख चाहिए, उस पर जोर है। और इसी तरह वो दूसरा कथन, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलें। समीक्षा के मुताबिक ये दिखाता है कि सफलता के लिए कितना समर्पण, कितनी तपस्या चाहिए। ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले वाक्य नहीं है। समीक्षा इन्हें किताब के केंद्रीय विचार का प्रतीक मानती है। समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। छात्र, वैज्ञानिक, इंजीनियर, युवा और हर वो इंसान जो प्रेरणा ढूंढ रहा है। पर क्यों? समीक्षा ये बताती है। हाँ, वो बताती है। वो इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं रखती। समीक्षा इसे किताब के जो मुख्य संदेश हैं उनसे जोड़ती है। जैसे छात्रों के लिए ये सपनों को मकसद में बदलने की प्रेरणा है, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए ये असल दुनिया की चुनौतियों, टीम वर्क और दृढ़ता का सबक है, युवाओं के लिए ये एक सच्चे हीरो की कहानी है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, और बाकी सबके लिए ये विनम्रता, ज्ञान और वो जो कभी ना हार मानने वाले इंसानी जज्बा है, उसका संगम है। इसीलिए समीक्षा मानती है कि ये हर किसी के काम की है। और आखिर में समीक्षा का निष्कर्ष क्या है? उसे 5/5 रेटिंग क्यों दी गई है? देखिए, समीक्षा इसे सिर्फ एक आत्मकथा नहीं मानती, वो इसे एक कालजयी भारतीय क्लासिक कहती है, एक जीवन का मार्गदर्शक।
5/5 रेटिंग शायद इसलिए है क्योंकि समीक्षा के नजरिए से ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये पाठक को प्रेरित करती है, सोचने पर मजबूर करती है और शायद एक बेहतर इंसान बनने की तरफ इशारा करती है। ये सीमाओं से आगे बढ़कर इंसानी जज्बे की जीत की कहानी है। तो इस समीक्षा का विश्लेषण करने पर ये बात तो साफ है कि अग्नि की उड़ान सिर्फ घटनाओं का एक लेखा-जोखा नहीं है। समीक्षा इसे सपनों, दृढ़ता, विज्ञान, आध्यात्मिकता और राष्ट्र सेवा की एक मिली-जुली, गूंथी हुई कहानी की तरह पेश करती है और ये दिखाती है कि कैसे बहुत साधारण शुरुआत से भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है, अगर इरादा पक्का हो। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है, जो शायद समीक्षा भी इशारों में कहती है। डॉक्टर कलाम ने अपनी अंदरूनी अग्नि को पहचाना और उसे पंख देने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। इस पूरी चर्चा से सोचे तो हम सबके अंदर ऐसी कौन सी अपनी व्यक्तिगत अग्नि है जिसे आज पहचाना जा सकता है और जिसे उड़ान भरने के लिए पंख देने की तरफ शायद आज पहला कदम उठाया जा सकता है।